यह एक ऐसा प्रसंग है जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो ईश्वर को नहीं मानते, जिन्हें ईश्वर के होने में भी संदेह है, उनके मन में भी ईश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। एक दृष्टांत है, एक चर्चा है। हरिराम नाम का एक व्यक्ति था जो दवा की दुकान चलाता था, मेडिकल स्टोर चलाता था। वह था तो पूरी तरह से नास्तिक, ईश्वर को मानता ही नहीं था। ईश्वर में उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, किंतु अपना काम बड़ी लगन, बड़ी श्रद्धा और समर्पण भाव से करता। जो भी उसकी दुकान पर दवा के लिए आता, वह उसको उचित दवा और उचित दाम पर देता। हर आने वाले ग्राहक का सम्मान करता, उसका ख्याल करता। बाजार में दवाओं का जो दाम होता, जो कीमत होती, उससे कुछ कम में ही उपलब्ध करवाता। ये सारे गुण उसके अंदर थे, लेकिन ईश्वर नाम की भी कोई चीज है वो इसे नहीं मानता। ईश्वर को मानता ही नहीं था, ईश्वर में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसका मानना यह था कि हम जो करेंगे उसी से हमारा काम चलेगा। हम कोई काम करेंगे तब उसका परिणाम हमें मिलेगा। बिना हमारे किए ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं होता। और यह मानना ठीक है, लेकिन ईश्वर को नकारना उचित नहीं है। कर्म करिए, कर्म श्रेष्ठ है। कर्म करेंगे तभी परिणाम मिलेगा। कहीं भगवान भी कर्म करने के लिए मना नहीं करते। भगवान तो गीता में भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा। रामचरितमानस भी यही कहता है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कोई कर्म करने के लिए मना नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कर्म पर इतना अहंकार हो जाए कि हम जो करेंगे तभी संभव है, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप नहीं करते फिर भी होती हैं। तो वह अपने कार्य को तो बड़ी तल्लीनता से, बड़ी लगन, मेहनत, समर्पण से करता, लेकिन ईश्वर पर कतई विश्वास नहीं था। और जब पहली बार उसका मेडिकल स्टोर खुला, दवा की दुकान खुली, तो उसके पिताजी ने दुकान के कोने में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा लगाई, एक चित्र लगाया, जिसका उसने हरिराम ने बहुत विरोध किया। कहा इसकी आवश्यकता नहीं, ये पेट नहीं भर देंगे हमारा। हम दवा की दुकान पे बैठेंगे, दवाइयां बेचेंगे, काम करेंगे, तब हमारा काम चलेगा। ये चित्र लगाने से कुछ नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन पिताजी धार्मिक विचार के थे, उन्होंने जबरदस्ती वो चित्र दुकान के कोने में लगा दिया। पिताजी जब तक थे, रोज उस चित्र के पास जाते, अगरबत्ती जलाते, प्रणाम करते, अपने मन की बातें कहते, वो रोज करते। लेकिन हरिराम कभी उधर देखता नहीं, ना कभी जाता, ना ईश्वर में उससे कोई विश्वास ही नहीं था, लेकिन अपना काम बड़ी लगन से करता। एक दिन बरसात का समय था, वर्षा जोरों से हो रही थी, इसलिए दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। हरिराम की एक आदत थी, जब खाली समय होता तो अपने 3-4 मित्रों के साथ वो ताश खेला करता था। ताश की जो पत्तियां हैं वो खेला करता था। ये उसकी आदत थी, जब उसे फुर्सत होती तो अपने मित्रों के साथ ताश जरूर खेलता। एक दिन बरसात का समय था, बरसात जोरों पे थी, इसलिए कोई दवा लेने भी नहीं आ रहा था। इतने में उसके मित्र आ गए वहां, तो उसने कहा बरसात भी है, कोई आ भी नहीं रहा है, तो दुकान के अंदर ही बैठ करके उन लोगों ने ताश खेलना शुरू कर दिया। खेलने लगे। धीरे धीरे बरसात समाप्त होने लगी, वर्षा धीमा हुआ, उसके मित्र जाने लगे। तभी एक लड़का दौड़ता दौड़ता दवा की एक पर्ची लिए हुए उसके पास आया और उसने कहा, बाबू मुझे दवा दे दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे दवा की बहुत जरूरत है, जल्दी कीजिए। हरिराम ने ध्यान नहीं दिया, वो ताश की पत्तियों को समेटता रहा। बच्चे ने फिर से गुहार लगाई, तो हरिराम ने उसकी तरफ देखा, जल्दी से उसके हाथ से पर्चा लिया और दवा की एक शीशी उठाई, उसको दे दिया, पर्चा वहीं रख दिया, दवा की शीशी उसे दे दिया।
जिस डिब्बे में से दवा उसने निकाला था उस डिब्बे को वहीं रहने दिया। भी सोचा ताश की पत्तियां समेट लेते हैं, इसके बाद इस डिब्बे को उठाकर वहीं रख देंगे जहां से निकाला है। फिर ताश की पत्तियां समेट उमेट के उसने रखा। इसके बाद दवा के उस डिब्बे पर उसकी नजर पड़ी, और जब नजर पड़ी तो उसके तो मानो प्राण निकल गया, क्योंकि उसने जो शीशी दवा की दी थी वो चूहे मारने की दवा थी। चूहा मारने वाली दवा लिक्विड फॉर्म में थी वो, तो उसने वही उठा के दे दिया था, एक शीशी में था। हरिराम बहुत डरा। अब क्या करें, उसका दिल धड़कने लगा, उदास हो गया, उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। बहुत पश्चाताप करने लगा कि मैं उस लड़के को जानता नहीं, पहचानता नहीं। अगर जानता तो भी तुरंत भाग कर जाता, रोकता उसे। ये मैंने भूल से क्या कर दिया। भगवान को तो नहीं मानता था, लेकिन विचार से गलत नहीं था। बहुत परेशान हुआ, कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करें। सोचा माँ एक तो बीमार है उस लड़के की, और मैंने कहा यही 4 ढक्कन पिला देना, और लड़का जाएगा वो दवा पिलाएगा और माँ मर जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया। अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। और जब इस तरह की स्थिति आती है कि चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार होता है, अपना पराया कुछ समझ में नहीं आता, कहीं से सहायता की एक किरण दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ अब सर्वनाश की गर्त में चला जाएगा, मिट जाएगा। ऐसे में जीव को सिर्फ ईश्वर ही याद आता है। और आज हरिराम के साथ भी वही हुआ। आज हरिराम के मन में भी ईश्वर नाम की कोई चीज है, ऐसा विचार उठा। और उसके पिताजी ने दुकान के कोने में जो भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा, एक चित्र जो स्थापित की थी, वहां गया। हरिराम को याद आया कि पिताजी रोज ही हाथ जोड़कर कुछ गिड़गिड़ाते थे, बिना हाथ जोड़े। हरिराम ने भी अपने मन की बात वहां कही कि अगर ईश्वर कुछ होता है वास्तव में, तो उस बच्चे की मां की रक्षा कर दीजिए। अब मेरा कोई बस नहीं चल रहा, यहां मेरे कर्म से, मेरे कार्य से कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो कुछ गलत ही कर दिया, भूल कर दिया। वो मां मर जाएगी, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे बस में कुछ नहीं। इतना बोलकर वापस आके बैठ गया सर झुकाकर, और बहुत उदास रहा कि लड़का आएगा तो अब मैं क्या कहूंगा, ये घटना घट जाएगी। बहुत परेशान रहा। इतने में लड़का भागता भागता और हांफता हुआ आया, और उस लड़के को देखकर तो हरिराम एकदम जैसे बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, कांप उठा। उसको लगा कोई दुर्घटना घट गई। उसने दौड़ करके लपक कर उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या बात है। उसने कहा, सर बरसात इतनी तेज थी, मैं दौड़ कर जा रहा था, आंगन में पहुंचा कि फिसल गया और गिरा, हाथ से शीशी छूट गई और जमीन पर गिरकर टूट गई। सारी दवा कीचड़ में मिल गई, दवा ही नहीं रह गई, मुझे दूसरी शीशी दे दीजिए। अब हरिराम के मन में शांति हुआ, उसके जान में जान आई, आंखों से अश्रु छलक पड़े। उसने बच्चे को उचित दवा की शीशी दी। बच्चे ने कहा अभी पैसे नहीं। उसने कहा ले जाओ, पहले माँ की तबीयत ठीक करो, पैसे की बात बाद में हो जाएगी। लड़का चला गया, हरिराम आंखों में आंसू लिए हुए, अब श्रद्धा और विश्वास के साथ। अब हरिराम नास्तिक से आस्तिक बन चुका है। आज हरिराम के उस नास्तिक मन में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की एक किरण फूट पड़ी है। उस विश्वास को लिए हुए वह दवा के दुकान के उस कोने में गया जहां भगवान श्री कृष्ण का चित्र था। उस चित्र पर धूल पट गई थी, क्योंकि हरिराम कभी जाता ही नहीं था वहां। आज उस चित्र को उसने हाथों में उठाया, अपने रुमाल से उस चित्र को एकदम रगड़ रगड़ कर साफ किया, फिर से उस चित्र को स्थापित किया, सर रखा, अपने आंसू उन चरणों में समर्पित किए और कहा आज मैंने मान लिया। आज आपकी कृपा न रही होती तो वो मां मर जाती। आप जिसके रक्षक हों उसे भला कौन मार सकता है। आज उसको विश्वास हो गया। तो इस चर्चा से शायद आपको भी ये भरोसा हो
भगवान है। बस आवश्यकता है सिर्फ हमें विश्वास करने की, श्रद्धा रखने की, भरोसा करने की। भगवान तर्क विषय नहीं है, भगवान विश्वास का विषय है। स्वयं विचार करके देखिए, इतनी बड़ी सृष्टि को आखिर कौन चला रहा है? कोई तो जरूर होगा। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धिमन वाणी। राम तर्क के विषय नहीं है, वह मन, बुद्धि और वाणी से परे के विषय हैं, वह अनुभव के विषय हैं। आप उन्हें अनुभव करिए, महसूस करिए, हर जगह वो हैं। आप श्रद्धा से उन्हें जहां पुकारेंगे, हरिराम ने पहली बार ही सही, लेकिन श्रद्धा से पुकारा, विश्वास से पुकारा, उस मां की रक्षा हो गई, प्रार्थना सुन ली गई। तो ईश्वर कण कण में है। जब हमारी नजरें बदलती हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारा विश्वास पुष्ट होता है, हमारी श्रद्धा बलवती होती है, तो उनकी कृपा हम पर बरस जाती है। तो आज यहीं तक, और भगवान से प्रार्थना है कि वो हर प्राणी के अंदर अपने प्रति विश्वास अपनी कृपा से ही उत्पन्न कर दें। धन्यवाद।